फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 13 जून से 19 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 12 जून आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर वार्निंग की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, विदर्भा और ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि गुजरात के क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। दक्षिणी राज्यों का हाल देखें तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि सिक्किम से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरला और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, ऑरेंज अलर्ट हमें ज्यादातर राज्यों में दिखाई तो दे रहा है, क्या उतनी बारिश हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी? देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें मॉडल ने ऑरेंज अलर्ट दिखाया है, लेकिन उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। उसका कारण यह है कि सिस्टम थोड़े से दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रफ भी थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई दे रही है। तो ज्यादा बारिश जो हमें दिखाई देने वाली है वो मध्य क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में कल हमने जोरदार बारिश देखी थी, लेकिन आज हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। कहां कहां कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका का जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है, यहां पर कम बारिश हमें दिखाई देगी। जबकि मॉडल हमें पश्चिमी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दिखा रहा है। केरला और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल हमें भारी बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, सेलम, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम से लेके बेलूर के आसपास का, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो तेलंगाना का मध्य से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबाबाद और ये जो संगारेड्डी के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें ज्यादातर स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, मध्य रीजन जो रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ हमें दिखाई देगा। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू के आसपास का और ये जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास का और चंद्रपुर के आसपास का, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो लातूर के आसपास का रीजन रहेगा, औरंगाबाद के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें अहमदनगर और जलगांव के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदाबांदी देते हैं तो दे सकते हैं। हालांकि संभावना तो जो दक्षिणी रीजन है, मध्य महाराष्ट्र का, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास का, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, लेकिन यहां पर बारिश दिखाई देगी या नहीं, ये थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। संकेत बने हुए हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर संकेत थोड़े से ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि रायपुर, दुर्ग के आसपास, धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी, इसलिए यहां पर थोड़ी सी लेट बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। हालांकि जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर संकेत बने हुए हैं। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, पेंद्र के आसपास के क्षेत्रों में, मुंगेली, कवर्धा और ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में उतनी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। दक्षिणी और मध्य रीजन कवर हो सकता है।
उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, यहां पर बारिश के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, ब्रह्मपुर के आसपास का, कोरापुट के आसपास का, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, ज्यादातर स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल हमें मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बारिश यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। सिक्किम के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी के आसपास का, हालांकि मधुबनी में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में अगर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हैं और बूंदाबांदी देते हैं तो दे सकते हैं। विशेष संकेत हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, ये भी लगभग क्लियर दिखाई देगा, लेकिन इसका जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर संकेत ना के बराबर हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच जाए और बूंदे गिरा दे तो गिरा सकते हैं, लेकिन मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर जरूर हमें एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्थान हमें ड्राई दिखाई देने वाले हैं। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर थोड़ी सी बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। सुबह सुबह हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई दे रही थी। यहां पर थोड़ा सा वेट करना होगा। कल हमें बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आज हमें उतनी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज का क्षेत्र है, मॉडल ने कवर दिखाया है, यहां पर भी बहुत कम बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अगर यहां पर बादल पहुंचते हैं तो थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। हालांकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई और ये जो ललितपुर, झांसी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, पूर्वी रीजन रहेगा, ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट के आसपास का, बठिंडा के आसपास का, यहां पर हमें ना के बराबर बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मध्य से लेकर उत्तरी और पूर्वी रीजन जो रहेगा, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर और पठानकोट, गुरदासपुर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहां पर कल हमने बहुत जबरदस्त बारिश देखी थी, लेकिन यहां पर आज की बात करें तो यहां पर बहुत ही हल्की या फिर थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। वो भी कुछ एक क्षेत्रों में दिखाई देगी, सभी क्षेत्रों में हमें जोरदार बारिश दिखाई नहीं देगी। देखिए, अगर राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जरूर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान रहेगा, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। ये जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का, खजूवाला, गढ़साना, अनूपगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा तो रहा है, लेकिन यहां पर कम बारिश हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिस्टम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आगे की जो बेल्ट रहेगी, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर और ये जो दौसा से लेकर लक्ष्मणगढ़, बांदीकुई, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो जयल, नोखा, कैंसर, नागौर, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अजमेर, किशनगढ़, मेरता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चौमू, चाकसू, बगरू और ये जो केकडी से लेके मालपुरा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, बारा के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें रात के टाइम में बारिश दिखाई देगी। मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये बारिश हमें रात के टाइम में दिखाई देगी।
हालांकि अन्य क्षेत्रों की बात करें, देखिए अन्य क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंच जाएं और थोड़ी बहुत बारिश दे दें तो दे सकते हैं। हालांकि बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो सांचौर के आसपास का, भीनमाल के आसपास का रीजन है, कोट के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंचते हैं और बूंदाबांदी या रिमझिम देते हैं तो दे सकते हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, कोई भी संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन रहेगा, ये जो राजस्थान के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा ये पूरी तरीके से कवर रहेगा, लेकिन इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, सीधी सिंगरौली और शहडोल के आसपास का, यहां पर बारिश के संकेत हमें उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा और ये जो उमरिया से लेके दामोह, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। टीकमगढ़, छतरपुर के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि अन्य क्षेत्र जो रहेंगे, यहां पर हमें रात के टाइम में बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां पर हमें शाम के टाइम में बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास का रीजन है, विदिशा के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, यहां पर थोड़ी सी लेट बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां पर ड्राइनेस दिखाई दे रही है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। अन्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। सभी क्षेत्र यहां कवर रहेंगे। हालांकि जो मध्य क्षेत्र रहेगा जम्मू कश्मीर का और उत्तरी क्षेत्र रहेगा, ये ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज सुबह सुबह हम देख रहे थे कि दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तराखंड के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 13 तारीख का मैप है। उत्तरी राज्यों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, पूर्वी राज्यों में बारिश में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख की बात करें, मध्य उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 15 तारीख की बात करें, मध्य उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। 16 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन दक्षिणी मध्य राज्यों में इंपैक्ट हमें पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य रहेंगे, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 18 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राज्यों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 19 तारीख की बात करें, उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में लगातार जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।